स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम हमारी बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर की बुक पीडी का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे और आज ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट भी हो जाएगी। ओके, तो देखो क्या है हमारा क्वेश्चन। तरीका वही रहेगा, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखो, लेक्चर 3 देखने से पहले, फिर ही ये लेक्चर जो अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि क्वेश्चन हैं जो वो रिलेट करेंगे यहाँ से। ओके, अब जो हमारा क्वेश्चन है मैंने आपको बुक में से देखो फर्स्ट केस बता दिया था, सेकंड केस बता दिया था, फोर्थ केस बता दिया था। अब एक हमारा ये वाला केस है जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारी टर्म होगी ना, वो साइड वाली टर्म वो हमारी किस तरीके की होगी, एक्स और वाई टाइप की फॉर्म में होगी। ओके, मतलब क्या है कि जो हमारी ये वाली टर्म होगी ना उसमें एक्स वाई होगा, मतलब एक्स की पावर एम या फिर वाई की पावर एम, मतलब है कि एक्स वाई हो सकता है या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब, मतलब इस तरीके से हमारी फॉर्म हो सकती है। ओके, तो उस तरीके का अगर हमारा इधर वो क्वेश्चन है तो हम पीआई को कैसे सोल्व करेंगे वो तरीका रहेगा। ओके, तो देखो जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो है ये, तो हमने वो लिख दी। सिंबॉलिक फॉर्म में ऑलरेडी वो दे रखी है, सिंबॉलिक फॉर्म मतलब डी और डी डैश टाइप की टर्म्स के अंदर वो दे रखी है, तो वो हमने इस तरीके से लिख ली। फिर हमें क्या बनानी होती है, हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, डी की जगह तो एम पुट करते हैं और डी डैश की जगह 1 पुट करते हैं, तो वही हमने किया। फिर क्या हो गया, एम स्क्वायर माइनस ऑफ 2m प्लस 1 इक्वल टू वो किसके होते हैं, 0 के। तो हमारा आ गया यहाँ से ये वाली वैल्यू। अब ये तो हमारा m-1 का होल स्क्वायर है, m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस ऑफ 2m इक्वल टू किसके चल रहा है, 0 के। यहाँ से m की वैल्यू आ गई हमारी 1 पर। फिर हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जैसे z इज इक्वल टू 5 ऑफ y प्लस m1x प्लस 5 ऑफ y प्लस m2x होता है। लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू सेम है, m1 है, तो हम यहाँ पे x की मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ में। अगर एक और वैल्यू हमारी मान लो क्यूब की टर्म्स होती है और एक और 1 आता, तो हम क्या देते एक्स स्क्वायर 5 3y प्लस m1x, है ना। फिर एक्स क्यूब अगर एक और वैल्यू सेम आती तो एक्स क्यूब एक्स की पावर 4, इस तरीके से हम करते थे। तो z इज इक्वल टू 5 ऑफ y प्लस एक्स प्लस एक्स इंटू 5 ऑफ y प्लस एक्स। ओके, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये इस तरीके से आ गया। हमने क्या किया है, क्वेश्चन में ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल ली है, वहाँ से m की वैल्यू आ गई, देन हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन गया। देन हमें तो क्या अब क्या निकालना है, जनरल सोल्यूशन। और जो जनरल सोल्यूशन होता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पीआई, उन दोनों का एडिशन होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने निकाल लिया और हम क्या निकालेंगे, अब पीआई निकालेंगे। पीआई किस तरीके से निकलता है, 1 में जो भी ये टर्म हो वो, इनटू में जो यहाँ पे टर्म हो वो 12xy। अब ये हमारा 1/d माइनस डी डैश का स्क्वायर है, ये ध्यान से देखें तो हम वही बन रहा है उसका स्क्वायर इंटू 12xy। अब देखो अगर साथ में इस तरीके का क्वेश्चन है कि मल्टीप्लाई में एक्स वाई है, तो हमारा यही तरीका रहेगा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब ध्यान से देखो, जैसे इसमें हमने क्या करना है, जो हाईएस्ट टर्म होगी ना उसको कॉमन ले लेंगे। अभी यहाँ तो डी की पावर भी 1 है और डी डैश की पावर भी 1 है, तो हम यहाँ पे तो क्या कोई भी कॉमन ले लें। तो जैसे हमने यहाँ पे डी कॉमन लिया, तो अगर ब्रैकेट में से डी जाएगा तो बाहर स्क्वायर है तो डी स्क्वायर बन के निकलेगा, और ब्रैकेट 1 माइनस डी डैश बाई डी और उसका स्क्वायर 12xy, 1/d स्क्वायर हमारा ये रहा 1/d स्क्वायर। और अगर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ 2 12xy। ओके, 1/d स्क्वायर। अब इसको हमने पहले भी ओपन कर रखा है पहले क्लासेस में, अगर आपको याद है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो अब देख लो। क्या है कि 1 माइनस डी डैश बाई डी की पावर अगर -2 है तो यहाँ क्या बन जाएगी, मतलब आगे इस तरीके से सोचो, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस माइनस प्लस 2 डी डैश बाई डी प्लस फिर 3 आ जाता है, फिर 4 फिर 5, और जो ये पावर होती है इनकी बढ़ती, जैसे जैसे यहाँ 1 है इसका स्क्वायर, फिर दोनों क्यूब, फिर पावर 4। ओके, तो इस तरीके से होता है 1 2 3 4, और यहाँ डी डैश बाई डी की पावर 0, यहाँ 1 यहाँ 2 फिर क्यूब, इस तरीके से होता है। इंटू में 12xy चल रहा है। एक बात और मैं आपको बता देती हूँ यहीं पे कि अगर जैसे हमारा कोई भी टर्म है, अगर डी उसके साथ मल्टीप्लाई में है तो उसका मतलब है कि हम उस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी डैश अगर मल्टीप्लाई में है तो हम उस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर 1/d है
तो हम उस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और 1/d डैश है तो हम उस टर्म का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। वैसे तो आपको पता होगा, ये देख लेना। ओके, तो हम यहाँ पे आ गए थे, इसको हमने ओपन कर लिया था इस तरीके से, 1/d², इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो 12x/। अब जो ये 2 है वो 12×2 = 24 आ गया, d डैश है साथ में, तो इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ y का 1 हो जाएगा, 12x, तो यहाँ 12×2 = 24 1/d आ गया। उसके बाद देखो, अगर यहाँ डबल टाइम डेरिवेटिव है, थर्ड टाइम डेरिवेटिव, फोर्थ टाइम डेरिवेटिव है, इस तरीके से है, तो आप नॉर्मल सी बात याद रखना कि यहाँ पे अगर 1 पावर है तो 1 तक ही आपका आंसर आएगा, बाकी फिर आंसर आने 0 स्टार्ट हो जाएंगे। देखो जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ, जैसे यहाँ 12xy है और d डैश का स्क्वायर है, हम इसका एक बार y के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ d डैश बच जाएगा 12x, फिर अगर हम इसका y के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0, तो फिर 0 0 ऐसे 3 बार करेंगे तो 0 का तो 0 ही आएगा, मतलब ये टर्म हो गई वैनिश। ओके, 1/d² 12xy प्लस 1/d 24x, जो 12 है वो ऐसा बाई में d² इंटू XY 24/d³ इंटू x। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, 12 एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन करो एक बार तो x² 2 और 1/d बच जाएगा बाहर और y साथ में, फिर एक बार और करोगे तो क्या होगा, x³ 2 इंटू 3। तो इस तरीके से मतलब आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है, तो हमारा ये आएगा x³ 3 इंटू 2। सिमिलर अब इसका 3 बार करेंगे तो क्या आएगा, 3 बार इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका क्या आएगा हमारा, x की पावर, जैसे एक बार करो तो (2), फिर दोबारा करो तो इसका क्यूब बनेगा और इंटू में 3 हो जाएगा, फिर एक बार और करेंगे तो इसकी पावर 4 हो जाएगी और इंटू में 4 हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इस तरीके से आएगा, x की पावर 4/4 इंटू 3 इंटू 2, तो वो हमने यहाँ लिख दिया, सिंपल इंटीग्रेशन किया है। देन 3 2 जा 6 और 6 से 2 जा 12, तो 2 आ गया, 2x³ 5 प्लस x की पावर 4। ये बिल्कुल नॉर्मल इंटीग्रेशन किया, इसमें मतलब कंफ्यूज हो जाना कि ये क्या कर दिया। ओके, अगर आपको डायरेक्ट ऐसे 2 3 4 जैसे आपकी बुक में दे रखा है वैसे नहीं हो रहा है आपसे, तो आप जैसे एक बार इंटीग्रेशन कर लो, फिर 2 बार, फिर 3 बार, इस तरीके से कर लो। ओके, तो हमारा जनरल सोल्यूशन है वो बन जाएगा CF प्लस PI, वो वैल्यू हमने पुट कर दी। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको बोला था कि लेक्चर 2 देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेक्चर 3 के लिए, वरना आपका ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो इस क्वेश्चन का बेसिक है ना वो लेक्चर 2 में मैंने अच्छे से डिस्कस करवा दिया था। ओके, तो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, d³ प्लस d² d डैश माइनस ऑफ dd डैश माइनस ऑफ d डैश की क्यूब इंटू z इक्वल टू e की पावर x कोस ऑफ 2y। जो हमें गिवन इक्वेशन है सिंबॉलिक फॉर्म में ही दे रखी है, तो वो हमने इस तरीके से लिख ली। देन हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, उसमें क्या होता है, d की जगह हम m पुट कर देते हैं, d डैश की जगह 1, और जो इक्वेशन आती है उसको 0 के इक्वल रख देते हैं, मतलब m³ माइनस प्लस m² माइनस ऑफ m माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0 हमने कर दिया। इन दोनों में से m² कॉमन आ रहा है तो हमने ले लिया m+1, मीन्स माइनस कॉमन आ रहा है, m+1 इक्वल टू 0, m² माइनस 1 m+1 इक्वल टू 0, m² माइनस 1 है वो m² माइनस 1 का स्क्वायर भी है, तो हम लिखते हैं m-1 m+1 अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ a² माइनस b² a माइनस बी और a प्लस बी हमारा ये होता है। ओके, तो हमने ये लिख दिया इंटू m+1 इक्वल टू 0। m की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई, यहाँ से -1 आएगी, यहाँ से भी -1 आएगी। देन हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, z इज इक्वल टू 5 ऑफ y प्लस एक्स, y प्लस m1 की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 है तो y प्लस एक्स हो गया, 2 ऑफ y माइनस ऑफ x, क्योंकि m2 की वैल्यू -1 है। सिमिलर यहाँ दो सेम वैल्यू है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में x हो जाता है, तो मल्टीप्लाई में x प्लस 5 3y माइनस x हो गया। देन हमें क्या निकालना है, PI निकालना है। PI निकालने के लिए क्या होता है, 1 में जो भी हमारा z के साथ होता है वो इंटू में इधर वाली टर्म हमारी ये हमने लिख दी। उसके बाद वही हमने क्या किया, इसमें से और इसमें से d² कॉमन आ रहा है तो d प्लस डी डैश माइनस ऑफ d डैश का स्क्वायर कॉमन आया तो d प्लस डी डैश, ये टर्म एज इट इज़ d² माइनस डी डैश d प्लस डी डैश। फैक्टर किया सिंपल, e की पावर x कोस 2y 1 बाय देखो d² माइनस
डी डैश का स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी माइनस डी डैश इंटू डी प्लस डी डैश, यही प्रॉपर्टी लगा के, तो ये आ गया इंटू में डी प्लस डी डैश, ये टर्म एज इट इज़। अब देखो डी माइनस डी डैश एक बार है और डी प्लस डी डैश 2 बार है, तो उनका क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस कोस 2y, हमारी ये टर्म बन गई। ओके, 1 बाई डी प्लस डी डैश का स्क्वायर। अब देखो हमारी ये टर्म बन गई। मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे यहाँ पे कोस, अकेला कोस होता तो भी मैं क्वेश्चन सोल्व कर लेती इजीली, अकेला e की पावर x होता तो भी मैं क्वेश्चन सोल्व कर लेती, लेकिन अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो ऐसा मैंने कोई रूल पढ़ा नहीं है, तो हम क्या, जहाँ कोई रूल नहीं लगता वहाँ पे कौन सा रूल लगता है, ये वाला जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में भी बताया था। वो क्या रूल होता है कि 1 बाई डी माइनस एम डी डैश एफ ऑफ एक्स वाई होता है। ओके, किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा सी माइनस एम एक्स डी एक्स के। ओके, अब देखो 1 बाई डी माइनस एम डी डैश एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे जो हमारा एफ ऑफ एक्स वाई है वो क्या है, ई की पावर एक्स कोस ऑफ 2y है, और m की वैल्यू कंपेयर करो, यहाँ से m की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 1, तो हमने लिख दिया m की वैल्यू 1 है, अब एक्स वाई हमारा ये है। और तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि ये वाली टर्म 1 बाई डी प्लस डी डैश का स्क्वायर वो किसके इक्वल आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कोमा सी माइनस m की वैल्यू 1 है, c माइनस एक्स डी एक्स। ओके, देखो c माइनस एक्स डी एक्स, मतलब यहाँ पे y की वैल्यू हमारी क्या है, c माइनस एक्स, तो हमने नेक्स्ट पेज पे वही लिख रखा है कि जो y की वैल्यू है वो हमारी c माइनस एक्स, और c भी ऑलरेडी निकाल के रख ले तो फ़ायदा रहता है y प्लस एक्स। ओके, अब हमारा जो फंक्शन था f ऑफ एक्स वाई वो क्या था, e की पावर x कोस ऑफ 2y, तो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर x तो x ही रहेगा, लेकिन y की जगह क्या हो जाएगा c माइनस एक्स, तो e की पावर x कोस ऑफ 2 इंटू वाई की वैल्यू पुट कर देंगे c माइनस एक्स, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा ये इस तरीके से 2 इंटू सी माइनस एक्स करेंगे तो ये बन जाएगा ना 2c माइनस 2x डी एक्स, 1 बाई डी प्लस डी डैश का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या रहता है कि हमारे जो रिडक्शन फॉर्मूलाज होते हैं ना उनका यूज़ होता है, जो आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर में बुक आएगी ना, स्पेशल फंक्शन वाली बुक होती है आपकी, एक स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें तो जो ये रिडक्शन फॉर्मूला है ना इस क्वेश्चन के अंदर वो पूरी बुक में ही यूज़ होते हैं, बिल्कुल पूरी बुक में। तो आप अगर अभी याद कर लोगे तो आपका फ़ायदा ही है, नेक्स्ट सेमेस्टर की जो बुक्स होंगी उसमें आपको बिल्कुल जल्दी याद हो जाएंगे फॉर्मूला। यहाँ पे तो आपका एक ही क्वेश्चन में है ये फॉर्मूला। क्या होता है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी डी एक्स है तो किसके इक्वल होता है, ई की पावर, मतलब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें वैसे तो सोल्व नहीं करना आएगा ये इस तरीके से, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है इसका, रिडक्शन फॉर्मूला बोलते हैं हम, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए के साथ तो कोस बी एक्स प्लस सी प्लस बी के साथ साइन बी एक्स प्लस सी। आपको ये लर्न ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, तो देखो 1 बाई डी प्लस डी डैश का स्क्वायर इस तरीके से, और ये इंटीग्रेशन हमें इसका निकालना है। तो देखो ई की पावर ए एक्स है, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, तो ई की पावर एक्स अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो हमारा बी एक्स के साथ क्या है माइनस ऑफ 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा इंटू 1 को 1, ए की वैल्यू 1 है, कोस ऑफ जो भी इसके अंदर है, बी की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या है, जो एक्स के साथ है वो बी है, तो माइनस ऑफ 2, तो माइनस ऑफ 2 साइन जो भी इसके साथ है वो। ओके, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ किया है बस, और कुछ नहीं किया। 1 बाई डी प्लस डी डैश का स्क्वायर ई एक्स प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया 4 प्लस 1 5, कोस ऑफ 2 माइनस 2x माइनस ऑफ 2 साइन ऑफ 2c माइनस 2x। 1 बाई डी प्लस डी डैश का स्क्वायर ई एक्स अपॉन 5, देखो 2c माइनस एक्स, देखो यहाँ से c की वैल्यू हमारी क्या आ गई थी, y प्लस एक्स आ गई थी ना, तो अगर, या फिर आप डायरेक्ट ये देख लो कि 2 अगर हम इसमें से कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बच गया c माइनस एक्स, और c माइनस एक्स हमारा क्या था y था, तो हमने यहाँ 2y पुट कर लिया, सिमिलर यहाँ पे 2y हो जाएगा, इस तरीके से हमारी ये टर्म बन गई। ओके, 1 बाई 5 ये वाला बाहर ले लिया, 1 बाई डी प्लस डी डैश, ये स्क्वायर है ना, एक 1 बाई डी प्लस डी डैश अब इनके साथ अलग अलग से ले लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर 1 बाई डी प्लस डी डैश एक बार और ले लेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे इसी मेथड से, फिर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, वैसे तो ये बिल्कुल ईजी है, कंफ्यूज नहीं होना और मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि कैलकुलेशन है,
1/5 हमारा बाहर आ गया, और जो ये स्क्वायर था ना, एक टर्म को अंदर लेके चले गए ई एक्स कोस 2y के साथ, माइनस ऑफ 2 1/d प्लस डी डैश, एक वो भी अंदर आएगा, और ये ई एक्स साइन ऑफ 2y आ गया। ओके, 1/5 d प्लस डी डैश, वही हम इसके साथ कंपेयर करते हैं 1/d माइनस एम डी डैश के साथ एफ ऑफ एक्स वाई, माइनस ऑफ 2 1/d माइनस एम डी डैश एफ ऑफ एक्स वाई। ओके, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो हमारा एफ ऑफ एक्स वाई है वो है ये ई की पावर एक्स कोस ऑफ 2y, यहाँ पे जो हमारा एफ ऑफ एक्स वाई है वो ई की पावर एक्स साइन 2y। ओके, जो हमारा यहाँ पे देखो d प्लस डी डैश है और 1/d प्लस डी डैश, और हम कंपेयर किसके साथ करते हैं 1/d माइनस एम डी डैश। तो यहाँ पे अब की बार जो हमारी m की वैल्यू है वो क्या आएगी, माइनस ऑफ 1 आएगी, क्योंकि ऑलवेज हमारा पिछले क्वेश्चन में यहाँ माइनस होता था तो सीधा m की वैल्यू 1 आ जाती थी, लेकिन यहाँ प्लस है तो m की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे -1। y हमारा क्या होता है c माइनस एम एक्स, तो m की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो c प्लस एक्स आ गई हमारी y की वैल्यू। ओके, सिमिलर हमारा इसमें भी यही होगा, क्योंकि 1/d माइनस एम डी डैश है तो m की वैल्यू -1 हो जाएगी और y हमारा c प्लस एक्स हो जाएगा। ओके, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ से 1/5 1/d प्लस डी डैश, और क्या हो जाता है यहाँ से, जो हमारी ये वैल्यू होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो y की वैल्यू है c प्लस एक्स वो पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e की x कोस ऑफ 2 इंटू सी प्लस एक्स डी एक्स माइनस ऑफ 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स साइन ऑफ 2 इंटू वाई की जगह क्या पुट कर देंगे सी प्लस एक्स डी एक्स। अब ये वाई 2 इंटू सी प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2c प्लस 2x। सिमिलर यहाँ भी वही बन जाएगा 1/5 1/d प्लस डी डैश। अब इसके ऊपर अलग से जो हमारा होता है रिडक्शन फॉर्मूला लगेगा और इस पर अलग से लगेगा। यहाँ पे तो वही फॉर्मूला लग जाएगा जो पिछले क्वेश्चन में पिछले पार्ट में लगाया था कि कोस अगर हमारा यहाँ पे e की पावर x कोस bx प्लस सी हो तो रिडक्शन फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है कि e की पावर x वही वाला। अगर यहाँ पे साथ में अगर साइन हो तो हमारा क्या हो जाता है e की पावर x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वही रहेगा, a के साथ यहाँ साइन आ जाएगा और माइनस करके b के साथ हमारा यहाँ कोस आ जाएगा। ओके, तो सिमिलर हम वही रिडक्शन फॉर्मूला यहाँ भी लगा देंगे और वो वैल्यूज़ हमारी इस तरीके से आएंगे। देखो e की पावर x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, a की वैल्यू हमारी यहाँ 1 होती है और b की वैल्यू यहाँ हमारी 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया। साथ फिर हमारा क्या होता था a कोस बी एक्स, a कोस हमारा बी एक्स प्लस सी होता था तो a की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी है 1, तो 1 इंटू कोस ये वाली टर्म प्लस b साइन ऑफ ये वाली टर्म, तो b हमारी वैल्यू कितनी है 2 है तो 2 साइन ऑफ दिस टर्म। सिमिलर हम इस पे भी यही रूल लगाएंगे और हमारा ये बन जाएगा ये वाले रूल से 1/5 1/d प्लस डी डैश ई एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 1 5 कोस ऑफ 2c प्लस 2x है, 2 कॉमन ले लो तो c प्लस एक्स बच गया और c प्लस एक्स हमारा क्या था y, तो 2y प्लस 2 साइन ऑफ 2y। सिमिलर हमारे इस तरीके से 2 ऑफ ई एक्स अपॉन 5 साइन ऑफ 2y माइनस ऑफ 2 कोस ऑफ 2y 1/5 1/d प्लस डी डैश मल्टीप्लाई करो ई एक्स कोस 2y अपॉन 5 प्लस 2 ई की पावर x अपॉन 5 साइन ऑफ 2y मल्टीप्लाई करो माइनस ऑफ 2 की पावर 2 ई की पावर x साइन ऑफ 2x अपॉन 5 प्लस 4/x ई की पावर x कोस ऑफ 2y। फिर उसके बाद हमारा क्या हुआ, इससे ये वाली टर्म कैंसिल होगी, ई की x अपॉन 5 कोस 2y 4 ई की पावर x अपॉन कोस 2y अपॉन 5 है तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो 1/5 है ए और ये टर्म है 4/5 है और ये टर्म है 4, तो ये टर्म अगर हम कॉमन ले लें तो 4/5 प्लस 1/5 हो जाएगा, मतलब 5/5 कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा ई की पावर x कोस ऑफ 2y 1/5 1/d प्लस डी डैश इस तरीके से आ गया। अब फिर से हम वही रूल अप्लाई करेंगे क्या कि 1/5 है और साथ में ये है तो हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ से m की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी वही -1, y हमारा क्या होता है c माइनस एम एक्स, m की वैल्यू हो क्या है हमारी -1 माइनस माइनस प्लस तो y क्या होगा c प्लस एक्स। 1/5 इंटीग्रेशन y की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो e की x कोस ऑफ 2c प्लस 2x dx। वही इसके अंदर हम क्या करेंगे अब रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये वाला रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारा ये बन जाएगा। सिमिलर बिल्कुल सिमिलर स्टेप है ई की एक्स अपॉन 5 इंटू 5 25 कोस ऑफ 2y, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो c प्लस एक्स हो जाएगा और c प्लस एक्स की वैल्यू y है तो 2y प्लस 2 इंटू साइन ऑफ 2y हमारा इस तरीके से आ जाएगा। ओके,
और यही हमारा क्या होगा इसका पी आई। देन हमें तो क्या निकालना है, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। जनरल सोल्यूशन तो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा ये बन जाएगा। मैं अभी भी बता रही हूँ, ये अच्छे से समझ तभी आएगा ये वाला क्वेश्चन जब आपने लेक्चर नंबर 2 का इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने कराया था, वो अगर आप करोगे तो। लेक्चर नंबर 2 का जो सेकेंड क्वेश्चन था वही जो थर्ड लेक्चर का सेकंड क्वेश्चन है, तभी समझ आएगा जब लेक्चर नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन आपको आता होगा। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है ये जो क्वेश्चन आपका। देखो क्या है, डी क्यूब माइनस ऑफ 7 डी डी डैश का स्क्वायर माइनस ऑफ 6 डी डैश के क्यूब जेड, और ये टर्म हमारी इस तरीके से दे रखी है। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन है वो सिंबॉलिक फॉर्म में दे ही रखा है, तो यहाँ पे ये लिख देना। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी क्या होती है, डी की जगह एम और डी डैश की जगह 1 और उसको इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ। तो एम क्यूब माइनस ऑफ 7m माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें हम डायरेक्ट तो कुछ कर नहीं सकते, तो हम वैल्यू पुट कर करके देखते हैं कि जो वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए, एक रूट तो हमारा वही बनेगा। जैसे हमने m की जगह -1 पुट करके देखा तो हमारा -1 के क्यूब माइनस ऑफ 7 माइनस m, तो वो हमारा 0 आ गया। मतलब एक रूट तो हमारा क्या हो गया, इसको उधर लेके चले जाएंगे m+1 इक्वल टू 0। मतलब एक तो हमारी m की वैल्यू अगर -1 आ गई तो m+1 हो गया। तो m+1 को हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट। तो m+1 को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमने m² लिया तो क्या आ गया, इसके मल्टीप्लाई करो m³ प्लस इस तरीके से नहीं, अलग से समझाती हूँ क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। देखो ओके, अब हम क्या लेंगे यहाँ पे m² लेंगे, तो m² की मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा m³ प्लस m²। देन साइन चेंज, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस ऑफ m² माइनस ऑफ 7m। ये तो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, जो ये डिवीज़न है इसमें मत कंफ्यूज हो जाना। माइनस ऑफ m की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ m² माइनस ऑफ m। देन साइन चेंज, प्लस प्लस कैंसिल, माइनस ऑफ 7m प्लस m क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 6m। जो -6 था वो भी उतार लो, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 6, तो मल्टीप्लाई करो माइनस ऑफ 6m माइनस ऑफ 6 प्लस प्लस कैंसिल, तो 0 बन गया। तो हमारे यहाँ पे क्या गया, m² माइनस m माइनस ऑफ 6, तो m+1 इंटू m² माइनस ऑफ m माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0 हो गया। m+1 इसके फैक्टर कर दो, माइनस ऑफ 3m प्लस 2m, फैक्टर करने के बाद इसमें से m कॉमन ले तो m-3 प्लस इसमें 2 कॉमन लो तो m-3, फैक्टर बन गया m+1 m+2 इंटू m-3 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई -1 -2 और 3। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बन जाएगा, z phi1 ऑफ y प्लस m1x होता है प्लस phi2 ऑफ y प्लस m2x प्लस phi3 ऑफ y प्लस m3x। m1 m2 m3 की वैल्यू पुट करने से हमारा ये टर्म बन जाएगी। देन हमारा क्या निकालना है, हमें तो इसमें पी आई निकालना है, तो वो क्या होता है 1/, जो भी इधर दे रखा वो इंटू में ये, तो हमने वही लिख दिया इस तरीके से। जो ये एक्स वाई वाली टर्म है वो तो हमने इकट्ठी यहाँ लिख दी, और जो कोस वाली टर्म है वो अलग से लिख दी। तो इस तरीके से हमने कर दिया। देन जब भी हमारी एक्स वाई वाली टर्म होती है तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सबसे बड़ी टर्म होगी, मतलब जैसे यहाँ क्यूब की टर्म है बड़ी, तो वो हम कॉमन ले लेते हैं, या तो डी वाली ले लो कॉमन या डी डैश वाली ले लो, वो हमारी मर्जी है। तो हमने जैसे डी वाली कॉमन ली तो यहाँ क्या बचेगा 1 - 7 ऑफ डी डैश क्यूब अपॉन डी क्यूब हो जाएगा, माइनस ऑफ 6 डी डैश की क्यूब अपॉन डी क्यूब हो जाएगा इंटू में ये, और ये टर्म इस तरीके से हमने लिख दी। ओके, अब हमने मान लिया ये तो जो हमारा है वो I1 है और ये हमारा I2 है। तो एक बार हम I1 को अलग से सोल्व करेंगे, I2 को अलग से सोल्व करेंगे, देन पी आई क्या होगा उन दोनों का एडिशन। तो I1 को जैसे ही हम सोल्व करेंगे तो 1/d³ हो गया। अब देखो ये जो पावर नीचे है तो ऊपर जाके यहाँ -1 हो जाएगी, और इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 7 ऑफ एक डी से डी कैंसिल, डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस 6 डी डैश की क्यूब अपॉन डी क्यूब, और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस बन जाएगा, और पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1, और ये वाली टर्म एज इट इज़ 1/d³। देन यहाँ -1 है तो हम रूल लगा सकते हैं वही कि यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा 1 प्लस दिस प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसकी क्यूब, वो वाला रूल, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई की क्यूब। अब इससे ज़्यादा मैंने आगे क्यों नहीं खोला, क्योंकि इनकी भी पावर्स हो जाती थी, है ना। और मैंने आपको क्या बताया था कि जितनी यहाँ पे पावर हो उससे ज़्यादा तो हमें लेनी ही नहीं है, कि मतलब क्यूब से ज़्यादा तक की टर्म्स तो हमें पता है कि इनका आंसर 0 ही आएगा। देखो मैक्सिमम कितनी है यहाँ पे, पावर 3 है, या फिर 2 और 1, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ हमें 3 तक की ही लेनी है, क्योंकि बाद में अगर हम 4 वाली पावर ले भी लेंगे तो 4 वाली पावर से जो इसका आंसर होता है ना वो 0 हो जाता है। ओके,
करके भी देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि ऐसे 4 वाली पावर का इसका आंसर 0 ही होगा। ओके, तो इस वजह से आप 3 तक ही लो, अगर यहाँ पे 3 तक की पावर तो आप यहाँ पे 3 तक ही लो, उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। 1/d³, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, प्लस ये वाली टर्म इसकी मल्टीप्लाई अंदर भी करेंगे, 7 ऑफ d' का स्क्वायर अपॉन d की पावर 5, और ये प्लस 6 इंटू दिस, और ये एज इट इज़ 1/d²। इसका एक बार इंटीग्रेशन किया तो x³/3, x के रिस्पेक्ट में किया क्योंकि यहाँ d है, x² अपॉन 2y² प्लस यहाँ 1 है, तो उसका रिस्पेक्ट में अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो x आ जाएगा, y² प्लस सिमिलर हम क्या करेंगे यहाँ पे d' का स्क्वायर है, मतलब y के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। एक बार डेरिवेटिव किया तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया होगा 2xy प्लस 3y²। एक बार और करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो 2x प्लस 3 2 6y, तो हमारा ये आ गया। ओके, और यहाँ पे 3 बार करना है डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो इसी का एक बार और कर देंगे तो 3 बार हो जाएगा, मतलब 0 + 6, तो यहाँ 6 आ गया। ओके, अब इसका x के रिस्पेक्ट में 2 बार इंटीग्रेशन, इसका 5 बार इंटीग्रेशन, इसका 6 बार इंटीग्रेशन। जिस तरीके से आपको समझ में आता है उस तरीके से इंटीग्रेशन कर देना। ओके, जैसे एक एक करके आप करना चाहते हैं तो वो कर देना। अगर जैसे यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेशन है तो 3 का एक बार करेंगे तो क्या आएगा x³ 4 और 1/3 एज इट इज़ रहेगा। फिर एक बार और करेंगे तो x⁵/5। सिमिलर मतलब सिंपल जो इंटीग्रेशन होता है वो कर रखा है। देन हमें सिंपल सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद जो भी हमारी टर्म आएगी वो आएगी हमारी I1। ओके, देन I2 निकालेंगे हम वही जैसे पीछे निकालते थे। पहले हमने क्या किया, इसका वही क्या कर लिया, फैक्टर्स बना लिए d + d', d² माइनस ऑफ d' माइनस ऑफ 6d' कोस ऑफ x - y। ओके, अब देखो जो हमारा अगर साथ में कोस हो तो हम d² की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, जो x के साथ हो माइनस बाहर लगा के उसका स्क्वायर, तो माइनस ऑफ x के साथ क्या है 1, उसका स्क्वायर माइनस ऑफ 1 ही आएगा। और d' की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, जो y के साथ हो उसका स्क्वायर और बाहर माइनस, तो माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर आ जाएगा -1, तो वो लिख सकते हैं। और d' की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, बाहर माइनस करके जो इनके साथ है 1 इंटू वाई के साथ क्या है -1, तो क्या आएगा d' की वैल्यू 1, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमारी क्या आ गई 1/4 बाहर और 1/d + d' और कोस ऑफ x - y, इस तरीके से हमारा आ गया। अब देखो आगे तो हम इसको सॉल्व कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कोस अगर साथ में तो d² और d' और d' की वैल्यू ही हम निकाल सकते हैं। d और d' की वैल्यू हमें पता नहीं होती अगर साथ में कोस हो तो हम वही जहाँ पे कोई रूल अप्लाई नहीं होता वहाँ पे वही रूल, ये वाला रूल अप्लाई होता है कि 1/4 1/d - md' इंटीग्रेशन ऑफ f(x,y), जहाँ पे जो f(x,y) है वो क्या है कोस ऑफ x - y, और यहाँ से हम m की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो क्या आएगी -1, y क्या होता है c - mx, -1 वैल्यू पुट कर देंगे तो y क्या हो गया c + x। 1/4 इंटीग्रेशन इसके अंदर y की वैल्यू पुट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या है c + x, तो x माइनस ऑफ c + x, तो वो क्या होगा -c - x dx। 1/4 x कैंसिल, कोस ऑफ -c, क्योंकि कोस हमारा इवन फंक्शन होता है तो वो क्या हो जाता है कोस ऑफ -c कोस ऑफ c dx। 1/4 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा x कोस c। 1/4 x, c की वैल्यू वापस पुट कर देंगे वही y - x, तो हमारा ये हो गया। हमें तो जनरल सोल्यूशन निकाला था जो कि क्या होता है pi + cf, जो हमने pi की वैल्यू निकाली थी वो हम पुट कर देंगे, जो सी एफ की निकाली थी वो पुट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा सोल्यूशन बन जाएगा। जो ये क्वेश्चन था और इससे पिछला क्वेश्चन था ना सेकंड क्वेश्चन इस लेक्चर का, वो रिलेट करते हैं हमारे लेक्चर 2 से। तो लेक्चर 2 भी देखें, लेक्चर 1 भी देखें, लेक्चर 3 भी देखें, तब आपको बिल्कुल क्लियर होगी एक्सरसाइज। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट्स में बता देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।